जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त लहर है। इस समय मोदी जी के रंग में पूरा जम्मू कश्मीर रंगा हुआ है। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की इन लोकसभा चुनावों में जीत हो। जो मोदी साहब ने पिछले 10 साल में काम किए हैं, आज जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। लोकसभा चुनावों का प्रचार इस समय अपने चरम पर है और अगर हम यहाँ जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी जो चुनावी जंग है वो तेज हो चुकी है। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंदर रैना, जो कि इस समय कठुआ जिले में जा रहे हैं, जहां पर 10 तारीख को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली है। और इस समय रविंदर रैना जो है जम्मू संभाग के अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए। हम इनसे बातचीत करते हैं। रविंदर रैना जी, सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये चुनावी मौसम है, नेता लोग सभी व्यस्त होते हैं, इस व्यस्तता में आपने समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रविंदर रैना जी, मुझे एक चीज बताइए कि जो जम्मू संभाग की 2 सीटें हैं, जम्मू लोकसभा क्षेत्र और उधमपुर लोकसभा क्षेत्र, लगातार 2 बार आपके उम्मीदवार यहां से जीते हैं, लगातार तीसरी बार उनको टिकट मिला है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह को उधमपुर से और जुगल किशोर शर्मा को जम्मू से। तो मुझे बताइए कि क्या आपको विश्वास है कि वो जीत का हैट्रिक लगा पाएंगे या उनका विजय रथ इस बार रुक जाएगा जैसे कि विपक्ष कह रहा है? पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त लहर है। पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर के जनमानस में भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक जबरदस्त प्यार, उत्साह, जोश और जुनून है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो या आम जनमानस हो, इस समय मोदी जी के रंग में पूरा जम्मू कश्मीर रंगा हुआ है। चारों तरफ जम्मू कश्मीर के अंदर आप देखेंगे तो आपको सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का परचम नजर आएगा। प्रचंड बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की इन लोकसभा चुनावों में जीत होगी। लेकिन रविंदर रैना जी, विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि जम्मू संभाग में भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध बहुत ही ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है। जो मोदी साहब ने पिछले 10 साल में काम किए हैं, आज जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। एक्सप्रेस हाईवेज, टनल्स, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्स, गांव-गांव में सड़कें, पीने का पानी, बिजली व्यवस्था, ये सब मोदी साहब ने ठीक की है। कुछ महीनों के अंदर अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल मार्ग से जुड़ने वाला है। एक्सप्रेस हाईवेज बन रहे हैं। विपक्ष की जो बात हो रही है, सबसे बड़ी बात, आज जम्मू कश्मीर में अमन, शांति, खुशहाली, बाजारों, घरों, शहरों में रौनक, ये बीजेपी की, मोदी साहब की देन है। इसलिए जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा मोदी साहब के साथ है, बीजेपी के साथ है। विपक्षी दलों के नेताओं का पता ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। जिस रोज जम्मू कश्मीर में चुनावों के रिजल्ट आएंगे, दूरबीन लगाकर भी अगर आप उस रोज कांग्रेस को ढूंढोगे तो कांग्रेस आपको नजर नहीं आएगी। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि अगर यहाँ जम्मू संभाग की बात करें तो इस बार बीजेपी को झटका लगने वाला है, क्या कहेंगे आप? विपक्ष, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, इनके दौर को जम्मू कश्मीर की जनता ने देखा है। जब यहाँ कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का शासन होता था, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, अलगाववाद, पत्थरबाजी, बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियों और ग्रेनेडों का ही शोर सुनाई पड़ता था। आज जबकि पिछले 10 साल से मोदी जी एक सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में अमन, खुशहाली, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा मजबूत हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, जबरदस्त डेवलपमेंट हुई है। बच्चा बच्चा जम्मू कश्मीर का मोदी साहब के साथ है। 2014 और उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनावों में जितनी बड़ी जीत बीजेपी की हुई थी, उससे बड़ी जीत 2024 में होगी।
अच्छा रविंद्र रैना जी, मुझे एक चीज बताइए। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि आपका जनाधार यहाँ पूरे जम्मू कश्मीर में बड़ा है और कश्मीर घाटी में भी आपको लोगों का समर्थन मिल रहा है, तो फिर आप अपने उम्मीदवार क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं श्रीनगर से, बारामूला से, अनंतनाग से? और अनंतनाग जो लोकसभा क्षेत्र है, इस बार तो उसकी चुनावी जंग काफी दिलचस्प हो चुकी है, क्योंकि परिसीमन के बाद उसमें जम्मू संभाग का पुंछ जिला जोड़ दिया गया और रजौरी जिला आधे से ज्यादा जोड़ दिया गया। तो एक तरफ तो बीजेपी पहले बहुत दावे करती थी कि इस बार कश्मीर में भी कमल खिलेगा, लेकिन आप लोग तो अभी उम्मीदवार भी घोषित नहीं कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है अनंतनाग से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। कल पीडीपी ने भी अपनी जो है घोषणा कर दी है। तो इतनी देरी क्यों हो रही है? चूंकि पूरे देश में अलग अलग चरणों में मतदान है, अलग अलग लोकसभा की सीटों पर अलग अलग फेजेस में इलेक्शन होना है। तो अनंतनाग रजौरी तीसरे फेज में है, श्रीनगर चौथे फेज में, और पांचवें फेज में बारामूला की सीट पर चुनाव होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार इन तीनों सीटों पर उठाएगी? यकीनन भारतीय जनता पार्टी ने पूरे जम्मू कश्मीर में हमने बहुत मेहनत की है, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर की जनता का भला किया है, जो डेवलपमेंट की योजनाएं जम्मू कश्मीर में लागू की गई हैं, जिससे आम जनमानस को बहुत लाभ पहुंचा है, यकीनन भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत होगी। बीजेपी अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि श्रीनगर, बारामूला और अनंतनाग, इन तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी? हम तो तैयार हैं। जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते से मैं पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर की पांच लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। कुछ निर्णय पार्टी के जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व है उन्होंने लेना है, और जो भी निर्णय हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी जो भी निर्णय जम्मू कश्मीर के चुनावों के संबंध में लेंगे, उसका अक्षरशः पालन करेंगे और उस निर्णय को जीत में बदलने के लिए पूरी जी जान से प्रयास करेंगे। अभी तो राजनीतिक गलियारों में ये अटकलें लग रही है कि रविंद्र रैना एक जो है बड़े दावेदार है अनंतनाग लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी की उम्मीदवारी के लिए। क्या रविंद्र रैना अनंतनाग लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे? चूंकि मैं इसी संसदीय क्षेत्र का रहने वाला हूं, मेरा अपना जो वोट है वो अनंतनाग रजौरी पुंछ की जो पार्लियामेंट की सीट है उसी में आता है। तो लगातार इस क्षेत्र में भी मैं काम कर रहा हूं। हालांकि पूरे जम्मू कश्मीर की पांच लोकसभा सीटें जीतने के लिए मैं पिछले 5 साल से लगातार मेहनत कर रहा हूं। मुझे पार्टी के अध्यक्ष के नाते ये 7वां वर्ष चल रहा है, और पूरे जम्मू कश्मीर में मजबूत संगठन हमने खड़ा किया है। जो भी निर्णय हमारे संबंध में पार्टी करेगी, उस निर्णय का अक्षरशः मैं पालन करूंगा। नहीं, रविंद्र रैना क्या चाहते हैं? क्या रविंद्र रैना चाहते हैं अनंतनाग से चुनाव लड़ना? क्योंकि अभी अगर हाल फिलहाल के महीनों में देखें, आप तो अनंतनाग कई बार गए, शोपियां गए, रजौरी पुंछ के दौरे पर गए, तो इससे तो अटकले को बल मिल गया कि कहीं रविंद्र रैना तैयारी कर रहे हैं अनंतनाग से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। चूंकि मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूं और पिछले 7 वर्षों से जम्मू कश्मीर में पार्टी के प्रेसिडेंट के नाते यहां काम कर रहा हूं। जम्मू संसदीय क्षेत्र हो, उधमपुर हो, अनंतनाग रजौरी पुंछ हो, श्रीनगर हो या बारामूला हो, पूरे जम्मू कश्मीर के कोने कोने में मेरा प्रवास रहता है, और एक जबरदस्त संगठनात्मक कार्य पूरे जम्मू कश्मीर में हमने खड़ा किया है। इसलिए मेरा हर संसदीय क्षेत्र में आना जाना रहता है। अनंतनाग रजौरी पुंछ, चूंकि मैंने पहले कहा मैं स्वयं इस संसदीय क्षेत्र का, इस पार्लियामेंट्री सीट का वोटर हूं, तो अक्सर मीडिया में या कुछ सियासी जो पॉलिटिकल पंडित्स हैं वो अटकलबाजियां लगाते हैं, लेकिन मैं पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता हूं। तो रविंद्र रैना जी, ये भी अटकलें जो पार्टी निर्णय करेगी, जो निर्णय
भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे, जो निर्णय माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे, उसका अक्षरशः पालन मैं करूंगा, क्योंकि मैं पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता हूं, पार्टी का सोल्जर हूं। रविंद्र रैना जी, ये भी अटकलें चल रही कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी गुलाम नबी आजाद का समर्थन कर ले अनंतनाग लोकसभा क्षेत्र से, क्योंकि अनंतनाग लोकसभा क्षेत्र की जो चुनावी जंग है काफी दिलचस्प है। एक तरफ महबूबा मुफ्ती है पीडीपी की तरफ से, गुलाम नबी आजाद है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की तरफ से, वहीं मियां अल्ताफ साहब है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, और जफर मन्हा साहब हैं अपनी पार्टी की तरफ से। ये तो एक देखा जाए तो मल्टी कॉर्नर्ड फाइट की तरफ ये जो है मुकाबला बढ़ रहा है। तो क्या इस मुकाबले में, इस अखाड़े में रविंद्र रैना भी घुसने वाले? देखिए, कौन सी जो सियासी जमात है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अपने किस उम्मीदवार को किस मैदान में उतारती है, ये उस पार्टी का निर्णय है। क्या गुलाम नबी आजाद का समर्थन कर सकती है बीजेपी? उन श्री गुलाम नबी आजाद साहब की अपनी अलग राजनीतिक पार्टी है, फारूक अब्दुल्ला साहब की अलग पार्टी है, महबूबा मुफ्ती जी की अलग पॉलिटिकल पार्टी है। उन्होंने अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार का यकीनन ऐलान करेगी और अपने दम पर हम ये चुनाव लड़ेंगे। और मतलब अनंतनाग से भी आप उम्मीदवार उतारेंगे? यकीनन मुझे पूर्ण विश्वास है। बारामूला और श्रीनगर से भी? जो भी पार्टी निर्णय करेगी, जो भी चुनाव के संबंध में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय लेंगे, रविंद्र रैना और उनकी सारी टीम उस फैसले का अक्षरशः पालन करेगी। अच्छा रविंद्र रैना जी, एक चीज मुझे बताइए कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो बात सामने आ रही कि आपकी पार्टी के बड़े नेता दिल्ली से आ रहे हैं प्रचार के लिए, क्या आप हमें बता सकते हैं कि कौन कौन नेता यहाँ आने वाले हैं, कब? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब 12 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक भव्य जनसभा को संबोधित करेंगे। 2 लाख से अधिक संख्या मोदी साहब के दीदार करने, उनको सुनने उस महारैली में शामिल होने वाली है। वहीं 10 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी जी कठुआ आ रहे हैं। हमारे देश के माननीय रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह साहब 15 अप्रैल को बसोली आ रहे हैं। श्री अनुराग ठाकुर जी, श्री शाहनवाज हुसैन साहब और फिर हमारे देश के माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह साहब जम्मू के अंदर अपनी रैली करेंगे। लेकिन रविंद्र रैना जी, विपक्ष कह रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी में घबराहट हो रही है, इसीलिए बड़े बड़े मंत्रियों को उतारना पड़ रहा है, प्रधानमंत्री को बुलाना पड़ रहा है प्रचार के लिए। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं तो बीजेपी की रैली में तो आएंगे ना। अब कांग्रेस के पास तो कोई बचा ही नहीं है। तो ये घबराहट का कारण नहीं है, ये खुशी का पल है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी साहब एक बार फिर जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। और आपने देखा होगा, जब भी मोदी साहब जम्मू कश्मीर आते हैं, एक जन सैलाब, एक जन समंदर उमड़ के आता है। अभी मोदी साहब कश्मीर में आए थे, एक इतिहास बना जब इतना जन सैलाब, लाखों की तादाद में मोदी साहब के दीदार करने, मोदी साहब को सुनने कश्मीर की उस रैली में कश्मीर के लोग आए। कश्मीर की फिजा बदल चुकी है। जम्मू कश्मीर एक नए दौर में गुजर चुका है। एक नए दौर में जम्मू कश्मीर ने प्रवेश किया है, जिस दौर में डेवलपमेंट, अमन, खुशहाली, प्यार, मोहब्बत और डेवलपमेंट है। और ये सब मोदी साहब की देन है। प्रचंड बहुमत के साथ हम यहाँ से चुनाव जीतेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के हर एक व्यक्ति के दिल में मोदी साहब के लिए इज्जत है। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो ये थे जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र रैना, जो कि इस समय कठुआ जिले की तरफ जा रहे हैं। और कठुआ जिला जो है वो उधमपुर लोकसभा क्षेत्र का भाग है। वहां पर पहले चरण में चुनाव होने जा रहा है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह लगातार तीसरी बार बीजेपी के उम्मीदवार बने हैं, और वहीं कांग्रेस ने चौधरी लाल सिंह को वहां से टिकट दिया है। काफी दिलचस्प चुनावी जंग है।
और वहां पर कठुआ जिले में योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं 10 तारीख को, वहां पर एक रैली को संबोधित करेंगे। और यहाँ पर रविंद्र रैना का कहना है कि वो पूरी तरह से जो है आश्वस्त हैं और इनको लगता है कि बीजेपी एक बार फिर यहाँ पर जो है विजयी होगी और जीत का हैट्रिक लगेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो विपक्ष का कहना है कि इस बार बीजेपी का विजय रथ रुकेगा। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ में सुनील भट्ट, जम्मू आज तक।